नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अर्थात एनजीटी। एनजीटी को दिनांक 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी एक्ट 2010 के अंतर्गत एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स को डील करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी के तौर पे बनाया गया था। एनजीटी से पहले एक नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, जिसको कि 1997 में बनाया गया था, काम कर रही थी। और इसको स्क्रैप करके, इसको हटा करके एनजीटी को बनाया गया। एनजीटी को बनाने के लिए जो प्रेरणा है वो अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है, जो कि हमको एक हेल्दी इन्वायरमेंट देने की गारंटी देता है, उससे भी मिलती है। अच्छा, एनजीटी को बनाने के बाद भारत ऐसा विश्व में तीसरा देश है जिसने इस टाइप का कोई स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाया हो, ऐसा कोई विशेष निकाय बनाया हो। साथ ही यह डेवलपिंग कंट्रीज के मामले में ऐसा पहला देश है, यानी कि विकासशील देशों के मामले में भारत से पहले किसी और देश ने ये इस टाइप का निकाय नहीं बनाया है, जो कि पूर्णतः पर्यावरण सुरक्षा के लिए समर्पित हो। अच्छा, इनसे पहले विश्व में और कौन से दो राष्ट्र हैं? उसमें एक तो ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा है न्यूजीलैंड। अब ये जो एनजीटी एक्ट 2010 है, इसमें इस बात मतलब ये जरूरी है कि जब भी एनजीटी के सामने ऐसे कोई पर्यावरण से जुड़े हुए मामले आते हैं तो एनजीटी को 6 महीने के अंदर उस मामले का निपटारा कर देना होगा। ये जरूरी है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं अपनी। जैसे कि एनजीटी का चेयरमैन अगर देखा जाए तो इस वक्त जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं, जो इसके जस्टिस हैं, जो इसके चेयरमैन हैं एनजीटी के। उसके अलावा एनजीटी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और उसके अलावा चार और भी सिटिंग ऑफिसेस हैं, जैसे भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में। यानी इन 4 जगहों पर भी दिल्ली के अलावा सिटिंग होती है। अब एनजीटी क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है, और जिसको एनजीटी एक्ट 2010 के अंतर्गत बनाया गया है। एनजीटी जो डिसीजंस देती है, क्या उनको चैलेंज कर सकते हैं? जी हाँ, उनको सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, कि मतलब एनजीटी को क्यों बनाया गया है, तो एनजीटी को बनाने के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, और वो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं, जैसे कि पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है जो भी पर्यावरण से जुड़े हुए मामले आते हैं एनजीटी के पास, उनका बहुत ही प्रभावी ढंग से और बहुत ही त्वरित रूप से उनका निस्तारण करना होता है। कैसे मामले आते हैं? वो मामले पर्यावरण की सुरक्षा और उनके संरक्षण, और उसके अलावा फॉरेस्ट से जुड़े हुए मामले भी वो हो सकते हैं। साथ ही साथ वो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि अगर किसी पर्सन या कोई प्रॉपर्टी, उसको कोई डैमेज हुआ है, तो उसको रिलीफ और कंपेंसेशन देना, ये भी एनजीटी के ऑब्जेक्टिव में आता है। ये हो गया 2 ऑब्जेक्टिव। तीसरे ऑब्जेक्टिव में अगर देखा जाए तो जो इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए ये एनजीटी बनाया गया है। यानी एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि पर्यावरण से जुड़े हुए जो विवाद हैं, जो ऐसे झगड़े हैं, जो ऐसे मामले हैं, उनको हैंडल करने के लिए सोलली एनजीटी ही है ऐसी संस्था वर्तमान में जो कि इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं एनजीटी के। अब बात करते हैं कि एनजीटी में होता कौन, यानी एनजीटी का स्ट्रक्चर क्या है। तो एनजीटी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें एक तो फुल टाइम चेयरमैन है, उसके अलावा जुडिशियल मेंबर्स हैं, और तीसरे जो है वो एक्सपर्ट मेंबर्स हैं। मतलब एक तो चेयरमैन है उसका, एक चेयरपर्सन है, दूसरा जुडिशियल मेंबर्स हैं, तीसरे एक्सपर्ट मेंबर्स हैं। ये 3 टाइप के लोग उसमें होते हैं। इन्हीं तीनों लोगों से मिलकर के एनजीटी बनता है। अब अगर हम इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर ध्यान दें तो चेयरपर्सन कौन हो सकता है? चेयरपर्सन ऐसा व्यक्ति होगा जो सुप्रीम कोर्ट का या तो जज रहा हो, दूसरा या तो अगर जज ना रहा हो तो वो किसी
किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पहले रहा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है चेयरपर्सन का, यानी जो चेयरमैन है उसका। अब दूसरे जो है वो है जुडिशियल मेंबर्स। अब जुडिशियल मेंबर्स की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? जुडिशियल मेंबर्स जो है वो ऐसे व्यक्ति ही होंगे जो कि या तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों, या किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हों, या फिर किसी भी हाई कोर्ट के जज हों, या फिर वर्तमान में हों, या फिर वो पूर्व में रहे हों। तो ये तो बात हो गई जुडिशियल मेंबर्स की। अब उसके बाद जो एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्सपर्ट मेंबर्स बनाए जाएंगे? तो उसके लिए उसके लिए ऐसे व्यक्ति होंगे एलिजिबल जो कि जिनके पास या तो एमएससी की डिग्री हो, या फिर उनके पास एमटेक की डिग्री हो, या फिर उनके पास इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हो। एक तो ये बात है। दूसरा जो है उनके पास 15 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में अनुभव हो, यानी उनके पास 15 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में अनुभव हो। साथ ही किसी भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान से पर्यावरण तथा वन के क्षेत्र में 5 वर्ष का उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। दूसरा, अगर ये नहीं है तो उनके पास केंद्रीय अथवा राज्य सरकार या किसी राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के संस्थान से पर्यावरण के मामले से संबंधित 5 वर्ष के अनुभव सहित उनके पास 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। तो ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी ऐसे व्यक्ति जो एक्सपर्ट मेंबर्स बनाए जा सकते हैं। और सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो एनजीटी है उसमें कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स होने चाहिए।